अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे, तमाम मुश्किलात परेशानियां आपकी ख़त्म करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये है जी तहज्जुद का वक्त और मैं और अदनान इस टाइम तहज्जुद वगैरह पढ़े थे, कुछ तस्बीहात कर रहे थे। कितना दिल को सुकून मिलता है ना इस वक्त, जब आप सोचते हो कि अल्लाह पाक इस वक्त आसमानी दुनिया पर हैं और अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि पुकारो मेरे बंदो, कौन है कि जो मुझसे बख्शिश मांगे मैं उसको बख्श दूँ, कौन है जो मुझसे दुआ मांगे मैं उसकी दुआ को कबूल करूँ। तो ये वक्त ना बड़ा ही रूहानियत वाला होता है। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगियों में तहज्जुद को लाजमी शामिल करें। इस टाइम हमने तहज्जुद वगैरह पढ़ी, कुछ अज़कार किए। ज़िंदगी का सफ़र ना बहुत थका देने वाला होता है। एक इंसान रोज़मर्रा की रूटीन, उतार चढ़ाव ज़िंदगी के, रिश्तों की तलख़ियाँ, काम के बोझ, इन सब चीज़ों से इंसान का अंदरून जो है ना वो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। और दर हकीकत हम अपनी ज़ाहिरी जिस्म का तो ख़याल रखते हैं, उसको वक्त पर खाना देते हैं, पानी देते हैं, उसकी नीड की हर चीज़ देते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर की रूह है उसकी खुराक का हम ख़याल रखना छोड़ देते हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि हम बेचैन हैं, हमारा कहीं दिल नहीं लगता, हमारी रूह को सुकून नहीं है, तो दर हकीकत हमारी रूह अंदर से भूखी है। तो जब इंसान भूखा होता है तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, बेज़ारी आ जाती है, उसका कोई काम करने का दिल नहीं करता। तो जब हमारी रूह ही सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर हमारा जो ज़ाहिरी जिस्म है वो भी उकताहट महसूस करने लग जाता है। इसलिए अपनी ज़िंदगियों में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अज़कार को शामिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से जुड़ने की कोशिश करें, इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी से डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर एक अलग ही तरह का सुकून आना शुरू हो जाएगा और फिर आप किसी भी काम में मुश्किल महसूस नहीं करेंगे, बेज़ारी महसूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये है जी हमारे नाश्ते का टाइम और आज ना मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं ना चकोर पराठे बनाऊं। बहुत बचपन में ना मुझे याद है कि हम लोग ना चकोर पराठे खाते होते थे। मतलब हमें ना नॉर्मल रूटीन से हटकर चकोर पराठा बड़ा मज़े का लगता होता था। तो इस टाइम ना मेरा बड़ा दिल किया कि मैं ना आज चकोर पराठे बनाती हूँ ना, तो वो मैं अब बना रही थी पराठे। अच्छा, एक प्यारी बहन ने कमेंट किया था कि ब्रीमॉड के हेयर सीरम के बारे में बताएं कि वो कैसा है। तो अभी तो हमने स्टार्ट किया है उसको यूज़ करना, अदनान रेगुलर यूज़ करें बट मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो इसके रिज़ल्ट्स वैसे हमें तो माशाल्लाह अच्छे ही लगे हैं। बालों में एक शाइन आ जाता है, सिल्की हो जाते हैं और जो रफनेस होती है बालों की वो ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा जो हेयर फॉल होता है उसको भी थोड़ा मैनेज करता है। ठीक है, तो अगर आप यूज़ करें तो रिकमेंडेड है, अच्छा है अगर आप यूज़ करना चाहें तो। अच्छा, मैं ना नाश्ते में 2 पराठे बनाती हूँ और उसमें से भी ना आधा या 1 पराठा बच जाता है। पता नहीं क्यों भूख इतनी नहीं होती नाश्ते के टाइम पे। तो खैर मैं बनाती 2 ही हूँ कि चलो कभी भूख ज़्यादा भी लगी होती है, लेकिन मोस्टली मैं ये नोट कर रही हूँ कि हमसे पराठा बच ही जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग नाश्ते में क्या पसंद करते हैं? पराठा पसंद करते हैं, ब्रेड पसंद करते हैं या रस और बिस्किट्स वगैरह? खैर मुझे रस और बिस्किट्स खा लेती हूँ बट मुझे ना वो ज़्यादा पसंद नहीं है। मीठी मीठी चीज़ें मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है। पराठा बहुत शौक़ से खाती हूँ, हाँ ब्रेड भी कभी कभी शौक़ से खा लेती हूँ। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है। तो मैं रात में सोच रही थी कि मैं आप लोगों से बात करूँगी कि आप लोग बताया करें कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं या आप क्या चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पे बात करूं। तो वो मुझे ना लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया करें, इंशाल्लाह उस टॉपिक पे हम ना बात किया करेंगे। अच्छा, मैंने ना एक मेंढक के बारे में एक स्टोरी पढ़ी थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को भी थोड़ी मोटिवेशन मिल सके। अच्छा, मैंने मेंढक के बारे में पढ़ा कि अगर उसको एक ठंडे पानी में डाल दिया जाए, पानी के नीचे ना आग लगा दें,
तो वो दर्जा हरारत के मुताबिक अपने आप को ना ढालना शुरू कर देता है। जब पानी नीम गर्म होता है तो वो एडजस्ट करता है, जब पानी ज़्यादा गर्म होता है तो वो ख़ुद को संभालने की कोशिश करता रहता है। जब पानी उबलने के दर्जे पर पहुंचता है तो वो छलांग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो छलांग नहीं लगा पाता क्योंकि उस वक्त तक वो थकन और कमज़ोरी का शिकार हो चुका होता है। यूँ वो उबलते हुए पानी में ही उबल उबल कर मर जाता है। लेकिन अगर वो बर वक्त छलांग लगा लेता, शुरू में ही छलांग लगा लेता, तो वो अपनी इस नागहानी मौत से बच जाता। असल बात तो ये है कि मेंढक पानी की वजह से नहीं बल्कि बर वक्त फ़ैसला ना करने की अपनी इस कमज़ोरी की वजह से मरता है। और इसमें हम इंसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। में से बहुत से लोग ऐसे हालात, ऐसे ताल्लुकात में फंसे हुए होते हैं जो हमें अंदर ही अंदर तोड़ रहे होते हैं, हमें दिमागी तौर पर बीमार कर रहे होते हैं, टेंशन दे रहे होते हैं। बार बार ये समझ रहे होते हैं कि शायद हालात बेहतर हो जाए, शायद अगला इंसान समझ जाए, उसे अपने गलत रवैये का एहसास हो जाए। लेकिन वो हकीकत यह है कि कुछ लोग कभी बदलते नहीं हैं। हम उनके बारे में जितना भी अच्छा गुमान रख लें, वो अपनी फितरत पर हमेशा कायम रहते हैं। तो ज़रूरी है कि वक्त पर उन्हें उनके गलत रवैये का एहसास दिलाया जाए, वरना फिर ऐसा होता है कि अगला बंदा आपको हर्ट करने का आदी हो जाता है और आप वक्त के साथ साथ इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि फिर आप अगर मेंढक की तरह छलांग लगाने की कोशिश करते भी हैं तो उस टाइम आप इतने कमज़ोर हो चुके होते हैं कि आपकी छलांग कोई फ़ायदा नहीं रखती। इसलिए अपनी हदूद, अपनी बाउंड्रीज़ लाजमी सेट करें। आप सबसे प्रीशियस हैं, अल्लाह ने आपको पैदा किया है, बेकार पैदा नहीं किया। इसलिए अपनी अहमियत को जानें और किसी को हक़ ना दें कि वो आपको इंसल्ट कर सके। अच्छा, जो मेरी बड़ी जेठानी है ना, उनके भाई आए थे अभी बाहर से ना, तो उनके लिए कुछ, ज़ाहिर है बाहर से आने वाले बंदे कुछ चीज़ें लेकर आते हैं। उनकी भाभी ने भी कुछ चीज़ें भेजी थी, तो भाभी ने मुझे ये ना दिखाई कि ये नोज़ स्ट्रिप्स हैं, यानी कि अगर आपने कील शील जिनके नाक में होते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, तो ये बहुत अच्छे तरीके से ना रिमूव हो जाते हैं इस तरह। तो उन्होंने मुझे भी 3 पैकेट दिए कि तुम ये ट्राई करना। खैर मैंने आज तक कभी ये चीज़ें यूज़ नहीं की, तो अभी वैसे ही मैं अपना बैग चेक कर रही थी तो जैसे ला के रखे थे वैसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने निकाले। मैंने कहा चलो इनको यूज़ करूँगी और चेक करूँगी कि कैसा रिज़ल्ट है इनका। यहाँ पर आप देख रहे हैं सही खिलारा मचा हुआ है असल अल्फाज में, और ये खिलारा जानबूझ के बनाया हुआ है क्योंकि मैं अभी सारी बेडशीट्स जो है ना वो अपनी अरेंज करके रखने लगी थी। खैर ऐसे था कि कंफर्टर्स चूँकि साथ होते हैं, तो मेरा जो एक स्टोरेज बॉक्स है जो बेड के साथ है, तो उसमें कुछ तरतीब सही बन नहीं रही थी, तो आधे मैंने अलमारी में रखे हुए थे, आधे स्टोरेज बॉक्स में रखे हुए थे। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा इस तरह की कुछ तरतीब बनाती हूँ कि सारे इस बॉक्स में आ जाए और मुझे ना अपनी कबर्ड में एक शेल्फ़ जो है वो मज़ीद मिल जाए कपड़ों का एडजस्ट करने के लिए। तो अभी बस मैंने इसको खोला और बहुत सारे ऐसे पैक्स हैं जो कि बेडशीट्स के हैं, वो मैंने फेंके नहीं हैं क्योंकि यू नो कि हमारा रेंट का घर है और बंदे को कभी कभी शिफ्ट भी करना पड़ जाता है। और दूसरी बात यह कि सीज़नल बेडशीट्स जब हों तो फिर जब आपने उनको रखना हो सीज़न ऑफ करने पे, तो आप उन्हीं में एडजस्ट करके रख सकते हो। चीज़ें तभी तक आपके पास रह सकती हैं जब तक आप उनका ख़्याल रखते हो, वो लॉन्ग टर्म आपके पास चलती हैं। तो मैंने इनके पैक्स जो हैं वो भी संभाल कर रखे हैं कि जब फिर ज़रूरत पड़े तो मैं इजीली ले सकूं। तो मैंने अभी स्टोरेज बॉक्स के नीचे ही डाल दिए, ऊपर मैंने एक कपड़ा डाल दिया और यहाँ पर ना मैंने सारे कंफर्टर्स को एक साइड पर रख दिया कि इनको मैं अलग से रखूँगी और बेडशीट्स जो है ना वो सारी ना मैं अलग रखूँगी। मेरी शादी की ना 2 जायनमाज़ थी, एक तो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी और दूसरी ये ना वैसी ही पड़ी हुई थी, तो इसको मैंने अभी निकाला। बड़ी सॉफ्ट सी है। खैर दूसरी भी ऐसी ही थी लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है तो वो थोड़ी सी ना बैठ गई है। तो ये मैंने इसलिए निकाली क्योंकि अदनान कह रहे थे कि मेरे ना घुटनों में काफ़ी पेन होता है, तो ये जो सॉफ्ट वाली जायनमाज़ है इससे मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील होता है, तो इसलिए मैंने फिर ना उनके लिए ये जायनमाज़ निकाल ली कि उनको ये वाली जायनमाज़ दिया करूँगी कि इस पर नमाज़ पढ़ लिया करें।
यहाँ पर ना अब मैं अपनी सारी बेडशीट्स को अरेंज कर रही हूँ, तो आप साथ साथ बेडशीट्स भी देखें, साथ साथ हम कुछ बातें भी कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है कि मैं रबीउल अव्वल के हवाले से एक बात करना चाह रही थी कि एक काम ऐसा है कि जो अगर आप कर लें तो आपके रबीउल अव्वल में ही क्या पूरे साल में ही आपके तमाम अमाल कबूल होंगे और अल्लाह पाक उस पर आपको बेहतरीन अजर से भी नवाजेंगे। रबीउल अव्वल वो महीना है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी हुई और इसी महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी हुई। नबी पाक की आमद से पहले तमाम अरब गुमराहियों में, जहालत में, बिदात में डूबा हुआ था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशन सुबह बन के अरब में तलू हुए और तमाम लोगों को उनके हकूक़ दिलाए। हम जो ख़वातीन हैं ना, हमें पैदा होते ही दरगोर कर दिया जाता था, लेकिन नबी पाक ने हम औरतों को जो है हकूक़ दिलाए, इंसाफ दिलाया, हमारा मीरास में हिस्सा मुकर्रर किया। नबी तो बहुत ही सारे आए, लेकिन कोई भी अपनी उम्मत के लिए इस कदर नहीं तड़पा जितना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए तड़पे हैं। और रिवायात में आता है कि क़यामत के दिन हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी और हर कोई अपनी जान की खलासी अल्लाह से मांग रहा होगा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी सजदों में तड़प तड़प के हमारे लिए मांग रहे होंगे कि या रब्बी उम्मती उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ए रब मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह पाक ने इंसानों को बहुत सारी नेमतें दी हैं। इंसान अपनी पैदाइश से लेकर अब तक देखे अल्लाह पाक ने उसे कितनी नेमतों से नवाजा है। सिर्फ एक जो सांस आ रही है ना, यही एक बहुत बड़ी नेमत है। हाथ पाँव का होना, रिस्क का मिल जाना बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन अल्लाह पाक ने और किसी नेमत का इंसान पर एहसान नहीं जताया जितना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में हमारे लिए रहमत बनाकर भेजने का एहसान जताया है। कुरान पाक में आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। तर्जुमा कुछ यूँ है कि अल्लाह पाक ने यकीनन मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है कि एक उनमें अज़मत वाला रसूल भेजा है जो उन्हें अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाता है, उन्हें पाक करता है, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, और अगरचे बेशक इससे पहले वो खुली गुमराही में थे। यहाँ पर पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद क्या था। बस यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहूँगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल के 12 महीने हमारे लिए वही अहमियत रखते हैं। ठीक है, हमें दिलो जान से ज़्यादा प्यारे हैं। सिर्फ हमने इस महीने में ही नहीं इबादत करनी, बल्कि हमने बाकी के 11 महीने भी फरामोश नहीं करने। जिस तरह रमज़ान आता है ना, वो हमें ट्रेनिंग दे के जाता है कि हमने अपना तज़किया कैसे करना है, हमने ख़ुद को पाक कैसे रखना है, दूसरों का ख्याल कैसे रखना है। इसी तरह ये महीना भी हमें समझा कर जाता है कि हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिलेशन है और हमने किस तरह उनकी लाइफ को, उनके आमाल को अपनी ज़िंदगियों में फ़ॉलो करते रहना है। हम अपनी ज़िंदगियों में देखें तो हमें ऐसा इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो ज़ाहिरी तौर पर तो हमसे मोहब्बत का दावा करे, लेकिन अमल में उसकी मोहब्बत बिल्कुल नज़र ना आती हो। जो हमें चीज़ें पसंद है वो उसके अगेंस्ट काम कर रहा हो, तो हमें वो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या ऐसा ही रवैया नहीं रखते? क्या उन्होंने जो चीज़ें कहीं हम उसके अगेंस्ट नहीं चलते? हमें लगता है कि दीन सिर्फ 4-5 वक्त की नमाज़ पढ़ना और रमज़ान में रोज़े रखने का नाम है, हालांकि दीन तो नाम ही तर्ज़ ज़िंदगी का है। आप सोचें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन आपको देखकर अगर मुंह मोड़ लें और कहें कि इसको ले जाओ, ये वो है कि जिसने मेरे बाद मेरे दीन में गुमराहियाँ पैदा की और मेरी सुन्नतों के ख़िलाफ़ चला, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? और इसके बरक्स अगर
अगर आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते ही खुश हो जाएं और कहें कि ये है मेरा उम्मती कि जिसने मेरे बाद मेरी सुन्नतों को ज़िंदा किया, फैलाया, दीन के काम किए, तो उस वक्त आपकी खुशी की क्या कैफियत होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस महीने में ही आप नियत कर लें कि मैं अपनी ज़िंदगियों को सुन्नत के मुताबिक ढालने की कोशिश करूँगा या करूँगी। मैं अपनी ज़िंदगियों में ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नतों को लेकर आऊँगी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि जिसने फितनों के दौर में मेरी किसी एक सुन्नत को जो उस वक़्त तकरीबन नापैद ही हो चुकी होगी ज़िंदा कर दिया, तो उसके लिए 100 शहीदों के बराबर अजर है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ने की कोशिश करें, उनकी छोटी छोटी सुन्नतों को अपनी ज़िंदगियों में डालने की कोशिश करें। जब आप ये नियत ही कर लेंगे ना, तो अल्लाह पाक आगे आपका हामी और नासिर हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी, आपका घर, आपके रिश्ते फूलों की तरह महकना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके बरअक्स सिर्फ इस महीने में नात वगैरह पढ़ के, मीलाद करवा के ये समझते हैं कि आपने नबी पाक की मोहब्बत का हक़ अदा कर दिया, उनकी आमद का हक़ अदा कर दिया, तो यकीन जाने कि इससे हक़ अदा नहीं होगा। अमल करना लाज़मी है, ज़रूरी है, इसके बग़ैर इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अपनी बेडशीट्स को अरेंज कर रही हूँ और आप लोग बताइएगा आप लोगों को कौन सी बेडशीट ज़्यादा पसंद आई। अच्छा, इस बेडरूम में मैंने जो बेडशीट डाली हुई है ना, वैसे ये इसके थीम के साथ मैच नहीं कर रही। यहाँ पर मैं ज़्यादातर ब्लू ही डाल के रखती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना मैंने वो हटाई हुई है। मुझे ना ये बेडशीट बहुत पसंद है, ब्लैक वाली ना, लेकिन जो मेरा मास्टर बेडरूम है उसके बेड पर ये वाली फिक्स आती नहीं है। तो मैंने कहा चलो अपना शौक़ तो पूरा करना ही करना है, तो इसलिए इसको ना मैंने यहाँ पर इस बेडरूम में जो है ना इस बेड पे डाला हुआ है। अच्छा, आज ना अम्मी का फिर से चेकअप था, तो उनके पाँव की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। तो गुज़श्ता रोज़ बात हुई थी उनसे, तो बता रही थी कि मुझे ना पाँव में बहुत ज़्यादा जलन थी, तो मैंने ना अपना प्लास्टर ना उतार दिया। और पाँव पे ना ज़ाहिर सी बात है प्लास्टर से छाले पड़ जाते हैं, क्योंकि ये मौसम भी ऐसा है, उस मौसम में वैसे ही पुराने ज़ख़म भी ताज़ा हो जाते हैं, तो नया ज़ख़म तो फिर बहुत ही तंग करता है। तो उन्होंने ना अपना प्लास्टर जो है वो काट दिया। तो अभी आज फिर उनका चेकअप था, तो उनकी पाँव की सूजन किसी तरह से भी ना कम नहीं हो रही। तो डॉक्टर्स ने ना दोबारा से प्लास्टर कर दिया कि अभी आपका पाँव जो है वो ठीक नहीं है। वैसे तो मुझे उनके टखने का थोड़ा इशू लग रहा है, लेकिन डॉक्टर्स बेहतर समझते हैं, उन्होंने फिर से जो है ना प्लास्टर कर दिया है। तो बस अल्लाह पाक उनको शिफा दे। इस एज में आके कोई भी बीमारी है ना उसको बेयर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जवान बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो फिर एक बूढ़े बंदे के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामला वाजला नसीब फरमाए। अच्छा, जिस दिन भी मुझे दोपहर में वॉइस करनी पड़ जाए ना, तो साथ ही चूँकि रोड है, इतनी बाइक की आवाज़, ट्रैफिक और कुछ बाजी शाजी वाले भी गुजर रहे होते हैं, तो इतना ही मैं इरिटेट होती हूँ इनसे। तो ज़रा सी वॉइस करो फिर पीछे आवाज़ है, ज़रा सी वॉइस करो फिर पीछे आवाज़ है ना। तो खैर ये भी एक ज़िंदगी का हुस्न ही होता है। कभी कभी तो मुझे झंझलाहट हो जाती है इनसे। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ एक दुआ शेयर करूँगी जो कि मोस्ट पावरफुल जो है ना दुआ है, और ये दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की है। आप लोगों ने पढ़ी हुई भी होगी। ये दुआ आपके लिए गैब से रास्ते बनाती है, और जब आपको अपनी ज़िंदगी में समझ ना आ रही हो कि आप क्या करें क्या ना करें, आपके लिए क्या फ़ैसला ठीक है या नहीं है, क्या करना चाहिए आपको, ना सामने रास्ता नज़र आ रहा है ना कोई पीछे का रास्ता नज़र आ रहा है, और बड़े परेशान हैं, शैतान ने वसवसों से घेरा हुआ है, तो उस टाइम पे आप ये दुआ पढ़ें। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी यही सिचुएशन थी कि जब वो अपने इलाके से हिजरत करके आए थे और उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाएं, ना सामने कोई रास्ता नज़र आ रहा था, ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई रहने की जगह थी, ना कोई खाने पीने के लिए पूछने वाला था। तो उस टाइम पे उन्होंने ये दुआ पढ़ी थी और अल्लाह पाक ने उनको बेहतरीन से भी बेहतरीन से नवाजा था। तो
पढ़नी आपने ट्रस्ट के साथ है, अल्लाह पर यकीन करते हुए पढ़नी है। तो आप जिस भी मुश्किल का शिकार हैं, अल्लाह पाक उससे निकलने का रास्ता ज़रूर निकालेगा। और बाज़ दफ़ा हमें लग रहा होता है कि हम जो चीज़ मांग रहे हैं अल्लाह ताला ने हमें उससे नहीं नवाजा, और जो चीज़ हमें नहीं चाहिए थी अल्लाह पाक ने उससे नवाज दिया है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए किस चीज़ में खैर है। बस अल्लाह आपको जो चीज़ दे रहा है उस पर शुक्र अदा करते हुए लें, तो उसी में अल्लाह पाक आपके लिए खैर डाल देगा। तो दुआ को चूँ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, यानी ए मेरे रब, जो भी आप मेरी तरफ भलाई नाजिल करें मैं उसका मोहताज हूँ या उसकी मोहताज हूँ। अपनी परेशानी की, अपने काम की नियत करके ना ये दुआ पढ़ लिया करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए रास्ता ज़रूर निकालेंगे। अच्छा, मेरी ये वाली बेडशीट जो है ना वो सबको बहुत पसंद आती है। अक्सर आप लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं कि आपने कहाँ से ली। अच्छा, मुझे भी ये बेडशीट बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि मुझे ना लाइट कलर्स थोड़े ज़्यादा पसंद हैं। जो येलो, लाइट येलो कलर होता है ना, मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे वो बेडशीट जो है ना बहुत पसंद है। लेकिन ये मैंने ली, रैंडम ली थी, आम शॉप से ही ली थी। मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी तो मैंने ये ले ली थी। मुझे ना हर चीज़ थीम वाइज मैच करते हुए ना बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, जब मेरा स्टार्ट था ना शादी का, तो मैं अपने हर ड्रेस के साथ ना मैचिंग ही के जूते भी पहनती होती थी, और सारी मेरी हील्स होती थी। मुझे ना हील्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मुझे ना सारे छेड़ते भी होते थे शादी के स्टार्ट में। मेरे अपने हस्बैंड मुझे छेड़ते थे कि भाई गिर ना जाना कहीं ना। स्टार्टिंग में बड़ा बड़ा मेरा वो किया, लेकिन उन्होंने जब देखा कि ये तो ठीक चल लेती है तो फिर खामोश हो गए। अच्छा, इस ब्लैक बेडशीट को तो मैंने इतना यूज़ किया है, इतना यूज़ किया है ना, कि अब ये थोड़ी रफ़ होना शुरू हो गई है। लेकिन अच्छी बात है, मैं कहती हूँ हर चीज़ को इतना इस्तेमाल करो, इतना इस्तेमाल करो कि रफ़ हो जाए तब भी दूसरों को दो। अच्छा, पता है क्या, मैं वैसे ख़ुद भी इस चीज़ के थोड़ा सा अगेंस्ट थी, लेकिन अब ना मैंने इसके हवाले से एक पोस्ट भी पढ़ी थी कि हम जो अपने कपड़े इस्तेमाल के दूसरों को दे देते हैं या उनका पोछा बना लेते हैं, तो ये चीज़ जो है ना वो ठीक नहीं होती। क्योंकि हर बंदा जो चीज़ इस्तेमाल करता है ना, उसमें उसकी एनर्जी आ जाती है, ठीक है, उसके असरात आ जाते हैं जिस्म के। इसीलिए तो इस्तेमाल शुदा चीज़ पर जादू भी हो जाते हैं। तो साइंटिफिकली अब इस रिसर्च ये साबित करती है कि आपकी जो जिस्म के असरात हैं ना, वो आपकी इस्तेमाल शुदा चीज़ में रह जाते हैं। तो जब आप दूसरों को वो चीज़ इस्तेमाल के लिए दे देते हैं ना, तो वो फिर थोड़े नेगेटिव असरात हो जाते हैं। क्योंकि अगला इंसान, हमें नहीं पता कि वो नेगेटिव एनर्जीज़ वाला है या पॉजिटिव एनर्जीज़ वाला है, ठीक है, या वो पाकी नापाकी का कितना ख्याल रखता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपने कपड़े सही अच्छी तरह इस्तेमाल कर लें, उसके बाद उनको जला दें, बजाय इसके कि आप साफ़ियाँ शाफ़ियाँ बनाएं या उनके पोचे शोचे बनाएं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक साइड पे तो मैंने सारे कंफर्टर्स रखे थे, और दूसरी साइड पे ना बड़ी मुश्किल से मैंने सारी बेडशीट्स एडजस्ट की, और मैंने कहा बस अब गुजारा करना है, इसी में ही सबको एडजस्ट करना है, और अल्लाह का शुक्र है हो भी गई थी सारी एडजस्ट। अच्छा, मैंने आज बड़े मज़े का अदनान के लिए ट्राइफल बनाया था। उनका तो ये मोस्ट फेवरेट हो गया भाई, तो उनके लिए मैंने ये ट्राइफल बनाया था। तो आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक नहीं करते, और नए बंदे आके वीडियो देख भी लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें, या आप लोगों की तरफ से एक सपोर्ट होती है, एक प्यार होता है, और हमें आगे बढ़ने के लिए एक सपोर्ट भी होती है, ठीक है। तो वीडियो को मस्ट लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। अल्लाह हाफिज़।